नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। जैसे कि कक्षा 6 में होता है, जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं बच्चे उनका कक्षा 6 में एडमिशन होता है, और जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो जब सीट खाली रह जाती है तो कक्षा 9 में भी एडमिशन होता है जवाहर नवोदय में। इसी प्रकार कक्षा 11 में भी इसका एडमिशन होता है, लेकिन ये रिक्त सीटों पर होता है। मेन एडमिशन कक्षा 6 में होते हैं। तो कक्षा 6 में जब बालक पहली बार परीक्षा देने बैठता है तो उसे बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उस पर आज अपन चर्चा कर लेते हैं। इनका मुख्य रूप से 3 सिलेबस के पॉइंट होते हैं। पहला होता है रीजनिंग। रीजनिंग में बच्चे को एक बार समझाने के बाद वो आराम से उसको कर लेता है कंप्लीट। दूसरा होता है इसमें मैथ्स। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा बच्चे को समस्याएं आती है, उस पर अपन बात करेंगे। और तीसरा होता है भाषा, यानी हिंदी। केवल हिंदी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर फोकस करते हैं। मैथ्स में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये तो नॉर्मल चीजें ही हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सिलेबस में दिया हुआ होता है। इसे बच्चों को प्रैक्टिस के द्वारा वो कर सकते हैं। साथ में दूसरा पॉइंट होता है इसमें सरलीकरण। सरलीकरण भी बालक को आने चाहिए। तीसरा होता है भिन्न। भिन्न के क्वेश्चन भी पूछते हैं। एक होता है एलसीएम और एचसीएफ, यानी लैसे में से गुणनखंड के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और गुणनखंड के बाद आगे बात करें तो एक लाभ हानि के क्वेश्चन भी होते हैं। अब 5वीं के बालक को लाभ हानि में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार आगे प्रतिशत भी दिया हुआ होता है। प्रतिशत के बाद औसत के भी क्वेश्चन होते हैं। औसत भी बच्चे को क्वेश्चन आने चाहिए। और साथ में ही अगला जो पॉइंट है साधारण ब्याज की क्वेश्चन भी दिए हुए होते हैं। अगर बच्चे को हम समझाएंगे पढ़ाएंगे तो ये चारों टॉपिक एक साथ बच्चा कंप्लीट कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस बिना ये भी नहीं कर पाएगा। साथ ही में जो बेसिक चीजें होती है, जैसे कि आप दशमलव होते हैं, पॉइंट वाले, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इसके अलावा एक होता अपना स्क्वायर यानी वर्ग और वर्गमूल निकालना। इसी प्रकार घन और घनमूल निकालना, ये भी क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन पर चर्चा होती है। साथ में एक क्षेत्रफल निकालने वाला है। क्षेत्रफल, परिमाप, परिमाप के भी क्वेश्चन होते हैं। और एक होता है पैटर्न बनाना। बच्चे को पैटर्न बनाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये सब अगर बालक तैयारी करता है तो मैथ में और अन्य जो 3 टॉपिक हैं, रीजनिंग और भाषा, इनमें अच्छे मार्क्स ला सकता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम 80 से अबोव नंबर होते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। और जैसा कि आपको पता ही है, जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले में एक है, जयपुर का पाउटा में है। तो बच्चे को एक सपना होना चाहिए कि इसमें एडमिशन हो जाता है यदि बालक का, तो उसका भविष्य बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उस पर भी हमारा ध्यान ज़्यादातर इस मैथ्स के ऊपर ही है। और इसमें से हमने बहुत सारे पॉइंट कर भी लिए हैं, मैं उनको ऑनलाइन भी डाल दूंगा। अब तक हमने इतने सारे पॉइंट कर लिए हैं: दशमलव, वर्ग, घनमूल, क्षेत्रफल, परिमाप, पैटर्न, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत। ये जो 4 पॉइंट है ये अब आने वाली क्लासेज में करवाएंगे। तो ऑफलाइन जो बालक आ रहे हैं उनको आप लगातार भेजते रहें, और मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और आपको पता है कि प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है बालक को, इसलिए उनको प्रैक्टिस भी करवाएं। मैथ्स भी प्रैक्टिस मांगती है। हमारा काम केवल बच्चे को एक दिशा देना होता है, बाकी बच्चा अपने खुद की प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग ध्यान दें अपने बच्चे के ऊपर कि वो मैथ में अच्छी तैयारी करे। और आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।